श्री गुरु सत्याय नमः। सभी को प्रणाम। मथुरा में अखंड ज्योति का पहला पड़ाव होली गेट के पास एक गली में था। अखंड ज्योति का मार्च 1941 का अंक यहीं से प्रकाशित हुआ। श्री राम ने वहां यज्ञ आयोजित किया। नगर के धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति उस आयोजन में आए। समारोह में आर्य समाज के लोग भी आए। तब मथुरा का समाज दो शाखाओं में बटा हुआ था। आर्य समाज होली गेट और आर्य समाज चौक के नाम से विभक्त दोनों ही शाखाओं के लोग उस यज्ञ में आए। यज्ञ अग्निहोत्र के बाद श्री राम ने संक्षेप में अपनी योजनाओं का परिचय दिया। उनका उद्बोधन पूरा होते ही आर्य समाज होली गेट के मंत्री सत्य प्रकाश आर्य ने हाथ उठाया। हाथ उठाते हुए वह बोले, श्री राम की भावनाएं बहुत उज्जवल हैं। अगर वे स्वीकार करें तो हमारे सभी कार्यकर्ता उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके लिए होली गेट आर्य समाज का प्रधान पद संभालने की पेशकश करता हूँ। उस शाखा के दूसरे सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। चौक आर्य समाज के लोग भी पीछे नहीं रहे। उसके मंत्री दिव्यानंद आर्य ने पूरी मथुरा का ही नेतृत्व करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में दोनों समाजों के विलय की भावना निहित थी। होली गेट के सत्य प्रकाश आर्य ने बात की अगली कड़ी खोली। वे कहने लगे, मूर्ति पूजा को लेकर श्री राम की मान्यताएं आर्य समाज के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। वे अपनी मान्यता में संशोधन करें तो हम उन्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे। दिव्यानंद ने भी इस पर कुछ कहा। सनातन धर्म के कुछ विद्वान भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने आर्य समाज के विद्वानों का प्रतिवाद करना चाहा। 2-4 प्रतिसंवाद हुए ही थे कि श्री राम ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, समाज का दायित्व ग्रहण करने या नहीं करने का प्रश्न अभी नहीं उठता। मुझे सोचने का समय दीजिए। अखंड ज्योति अब आगे मथुरा से ही प्रकाशित होगी। मेरी विनम्र भावना है कि इसके माध्यम से हम भारतीय समाज में सामंजस्य का भाव स्थापित कर सकें। परमात्मा की इस दुनिया में कई विरोधी सत्ताएं हैं। कुछ तो इतनी विरोधी हैं कि एक स्थान पर एक साथ रह नहीं सकती, जैसे अग्नि और जल। फिर भी परमात्मा की इस सृष्टि में दोनों के लिए स्थान है। मैं मतभेदों को संघर्ष और विवाद से सुलझाने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा आग्रह सामंजस्य के लिए है। हो सके तो आप उसमें सहयोग दीजिए। इस उद्बोधन के बाद आर्य समाज का दायित्व सौंपने और शर्तें लादने का प्रकरण स्थगित हो गया। शिरोमणि जी भी इस कार्यक्रम में आए थे। वे उपस्थित लोगों में अखंड ज्योति की सदस्यता शुल्क देने का आग्रह करने में लगे हुए थे। उसी प्रतिपदा को श्री राम ने चैत्र नवरात्रियों में साधना और संस्कार का एक छोटा सा उपक्रम और किया। वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा कि इन 9 दिनों में गायत्री मंत्र की 12 माला प्रतिदिन जाप करें। नवरात्रियों में इस तरह 108 मालाएं पूरी हो जाएंगी। नवमी के दिन इस संक्षिप्त अनुष्ठान की पूर्णाहुति कर ली जाए। अखंड ज्योति के मथुरा से प्रकाशन के साथ साधना को भी आंदोलन का रूप देने की छोटी सी शुरुआत हो गई। उद्बोधन के तुरंत बाद श्री राम ने उन साधकों से अपने नाम लिखाने का अनुरोध किया जो इस उपक्रम में सम्मिलित हो रहे थे। 7 लोगों ने नाम लिखाए। इनमें 4 आर्य समाजी थे। उन्हें नाम लिखवाते देख होली गेट आर्य समाज के मंत्री ने कहा, आप लोग मूर्ति पूजा करेंगे क्या? स्वामी दयानंद के सिद्धांतों के विपरीत आचरण करेंगे? आपत्ति का सिरा थामते हुए श्री राम ने कहा, आर्य साहब, इन लोगों को पौराणिक ढंग से जप और पूजा नहीं करना है। हमने यहाँ सिर्फ गायत्री मंत्र के जप का अनुरोध किया है। उस मंत्र के नियमित जप पर तो दयानंद जी महाराज ने भी जोर देकर कहा है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने 2 बार प्रातः सायंकाल संध्या वंदन के लिए कहा है। आप इनकी साधना को स्वामी जी के निर्देशों के विरुद्ध कैसे मान सकते हैं? बल्कि हम तो कहेंगे कि आप भी 9 दिन तक 12 माला प्रतिदिन जप करें। आर्य समाज के प्रधान के पास अपने आक्षेप पर टिके रहने का आधार नहीं बचा था। उन्होंने अनुभव किया कि मूर्ति पूजा को लेकर उनके मन में एक दुराग्रह बन गया है, जिससे छुटकारा पाना चाहिए। पश्चाताप होने लगा। अनुभव किया कि दुराग्रह ने आंखों के आगे पर्दा डाल दिया था। वह सच को नहीं देखने दे रहा था। उस दुराग्रह को दूर करने के लिए उन्होंने भी 9 दिन के संक्षिप्त अनुष्ठान का संकल्प ले लिया। मथुरा आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अखंड ज्योति का प्रकाशन व्यवस्थित करने और आगंतुकों से मिलने जुलने में समय व्यतीत हो जाता था। परिवार के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता था। पत्नी सरस्वती देवी पर भी काम का काफी दबाव था। वे पारंपरिक ढंग की घरेलू महिला थीं। बाहर आना जाना नहीं होता था। घर के कामों और अभ्यर्थियों के लिए पानी, दूध, लस्सी आदि के प्रबंध में ही लगी रहती। नई जगह और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों से वे थकने लगीं।
बीच बीच में उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव होने लगी। उन्हें थकते देखकर श्रीराम भी उनके काम में हाथ बटाने लगे। सरस्वती देवी उन्हें रोकने के लिए आराम की आवश्यकता होने पर भी काम करती रहती। इसी बीच उन्हें जोर की खांसी उठने लगी। खांसी बहुत तेज थी। श्रीराम ने उस आवाज़ को सुना तो तुरंत कामकाज बंद कराया और चिकित्सा पर ध्यान दिया। घरेलू कामों के लिए उन्होंने एक सेवक रख लिया। उपचार आरंभ करते ही पता चला कि क्षय रोग हुआ है, फेफड़ों पर असर हो गया है। अस्पताल में भर्ती कराने से ही आराम होगा। मथुरा में क्षय के उपचार की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। पास ही एक कस्बे हाथरस में एक चिकित्सा केंद्र का पता चला। वहाँ स्वजन संबंधी भी थे, उनसे सहयोग की अपेक्षा की जा सकती थी। श्रीराम ने 3-4 दिन में ही हाथरस जाने की व्यवस्था बना ली। मथुरा में ताईजी और बच्चों को छोड़ा और खुद पत्नी को लेकर हाथरस के उपचार केंद्र चले गए। करीब 2 महीने तक इलाज चला। 15 दिन तो अस्पताल में ही रहे। बाकी समय बीच बीच में हाथरस जाना पड़ता। जितने दिन सरस्वती देवी अस्पताल में रहीं, श्रीराम भी वहीं रहे। मुंह अंधेरे आ जाते और देर रात तक पत्नी के पास रहते। रात में अस्पताल में ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अपने संबंधी के यहाँ रात बिता लेते थे। दिनचर्या उन्होंने पहले दिन ही तय कर ली थी। बीमार पत्नी अस्पताल में रहते हुए भी श्रीराम की सेवाएं लेने में संकोच करती थीं। श्रीराम ने संकोच के लिए अधिकार पूर्वक मना कर दिया था। कहा था कि बीमार को डॉक्टर और तीमारदार के अनुसार चलना चाहिए। श्रीराम की व्यवस्था ही चली। वे औषधि और पथ्य का प्रबंध करते, अपने हाथ से दवा देते, भोजन कराते, प्रतिदिन वस्त्र बदलवाते और धुलवाते थे। धुलवाने की व्यवस्था नहीं होती तो स्वयं धोते थे। परिचर्या पर पूरा समय देते हुए भी श्रीराम के पास काफी समय बचता। इस खाली समय में क्या करें? पूछताछ की और पता चला कि तहसील में 2 अच्छी लाइब्रेरियां हैं। समय मिलते ही वे पंचायत की लाइब्रेरी पहुंचे और वहां के सदस्य बन गए। वहां से पुस्तकें इश्यू करवाईं और सरस्वती देवी के पास बैठकर पढ़ने लगे। पत्नी सोई रहती और वे पढ़ते रहते। बीच में पत्नी की आंख खुलती या औषधि देने का समय होता तो वे पुस्तक पढ़ना रोक देते थे। वह जागती रहती तो बातें भी करते। जब वे थक जाती या आराम करने लगती तो वापस पढ़ने लगते। पढ़ने के साथ नोट्स लेने का क्रम भी चलता रहा। 15 दिन में दोनों पुस्तकालयों की लगभग सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ ली। दोनों पुस्तकालयों में 2000 से ज़्यादा किताबें थीं। 15 दिन बाद सरस्वती देवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें दवाएं देकर और आवश्यक सावधानियां बताकर घर भेज दिया गया। श्रीराम ने लगभग 6 महीने तक, जब तक पत्नी ठीक नहीं हो गई, उन परहेजों का ध्यान रखा और बाद में भी संभाल करते रहे। साल भर बाद वे घर गृहस्थी का काम पूरी तरह संभालने लायक स्थिति में आ गईं। जहाँ श्रीराम रहते थे उसी गली में कुछ दिन बाद एक कमरा और ले लिया। ये कमरा दुकान नुमा था। यहाँ वे एक आयुर्वेदिक औषधालय शुरू करना चाह रहे थे। आवलखेड़ा में भी वर्षों पहले वे औषध उपचार का प्रयोग कर चुके थे। पास पड़ोस के लोगों को पता चला तो उन्होंने विरोध किया। कारण यह था कि होली गेट से द्वारकाधीश के मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क पर 3 आयुर्वेदिक औषधालय थे। उनमें से 2 औषधालयों के वैद्य आसपास की गलियों में ही रहते थे। श्रीराम के संकल्प का विरोध उन्हीं परिवारों से शुरू हुआ था। उनके प्रभाव से दूसरे घरों में भी लोग विरोध के लिए उतारू हो गए। श्रीराम ने उन लोगों से कहा, हम लोगों की सेवा के लिए औषधालय आरंभ कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए नहीं, या दूसरे औषधालयों से प्रतियोगिता के लिए नहीं। ये सही भी था। श्रीराम ने न तो विधिवत आयुर्वेद पढ़ा था और न ही परिवार में कोई इस आरोग्य शास्त्र का ज्ञाता था। जड़ी बूटी के उपयोग से छोटी मोटी तकलीफों को दूर करने का विचार मन में था। पास पड़ोस से विरोध का भाव लेकर आए लोगों से उन्होंने अपने मन की बात कही, किंतु वे लोग अपनी बात से रत्ती भर इधर उधर नहीं हुए। वैद्यों के परिवार से संदेश आया था कि श्रीराम कोई और काम शुरू करें तो वे भी सहयोग देंगे, लेकिन औषधालय नहीं चलाएं। श्रीराम ने बार बार यह स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवा को व्यवसाय की तरह नहीं चलाना है। वे सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनसे बदले में कुछ नहीं लेंगे, जटिल रोगों का उपचार भी नहीं करेंगे। पर यह स्पष्टीकरण किसी के गले नहीं उतर रहा था। एक दिन वैद्य भगवान दास मुंह अंधेरे श्रीराम के निवास पर आए। तब श्रीराम उपासना कर रहे थे। उपासना पूरी होने तक वे बैठक में प्रतीक्षा करते रहे। ताईजी ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने अपने आने का उद्देश्य बताया। साथ ही यह भी कहा कि अपने पुत्र को मनाइए कि वह औषधालय नहीं खोले, वरना हम लोगों को बड़ी कठिनाई हो जाएगी।
ताईजी ने कहा, वैद्य जी आप परेशान क्यों हैं? श्री राम को नाड़ी देखना भी नहीं आता। वो तो सर्दी, खांसी, फोड़े, फुंसी और पेट के नरम गरम होने की ही दवा देता है। दवा क्या देता है, घरेलू नुस्खों से काम चलाता है। आपके कारोबार पर कोई असर नहीं आने वाला। भगवान दास ने कहा, आप नहीं जानती बहन जी, हमें पता है कि श्री राम के हाथों में करामात है। माला फेर फेर कर उन्होंने जो पुण्य कमाया है ना, उसके प्रताप से वो किसी को मिट्टी भी दे देंगे तो वो निहाल हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि बीमार लोगों को ठीक नहीं होना चाहिए? ताईजी ने पूछा। भगवान दास ने कहा, खूब ठीक हो बहन जी, आपके चिरंजीव लोगों को दुआ दें, सिर पर हाथ रखें, आशीर्वाद बांटें, लेकिन दवा दारू नहीं करें। बातचीत चल ही रही थी कि उपासना पूरी होने के बाद श्री राम भी उस कमरे में आ गए। वैद्य जी के कुछ वाक्य उनके कान में पड़ गए थे। उन्हीं का उत्तर देते हुए वे बोले, मेरे हाथ में कोई सिद्धि चमत्कार नहीं है वैद्य जी, और अगर है भी तो मैं उसका उपयोग लोगों को चंगा करने में नहीं करूँगा। आप निश्चिंत रहें। दूसरी बात यह है कि मैं किसी भी कारण से अपना निश्चय बदलने वाला नहीं हूँ। रोगियों की सेवा का व्रत लिया है तो निभाऊंगा। आपको इतना वचन अवश्य दूंगा कि किसी सामान्य रोगी में गंभीर बीमारी के संकेत दिखाई दिए तो उसे आपके औषधालय में अवश्य भेजूंगा। उसे बिना उपचार कराए चुपचाप नहीं बैठने दूंगा। यह वचन भगवान दास को संतुष्ट नहीं कर सका। श्री राम ने कहा, यह भी निश्चित जानिए कि उन्हीं रोगियों का उपचार करूंगा जो बिना दवा दारू के ही घर में पड़े तकलीफ सहते रहते हैं और किसी वैद्य के यहाँ नहीं जाते। श्री राम का यह वचन भी वैद्य समाज के प्रतिनिधि बनकर आए भगवान दास को आश्वस्त नहीं कर सका। वे औषध उपचार पर विराम लगा देने की ही आग्रह करते रहे। श्री राम भी उसी दृढ़ता से उनके आग्रह में निहित हट का प्रतिकार करते रहे। अंत में भगवान दास यह अनुरोध करते हुए उठे कि आप इस इलाके से कहीं और चले जाएं तो भी बड़ा अनुग्रह होगा। हम उसके लिए आवश्यक व्यवस्था कर देंगे। दूसरे स्थान पर आप लोगों की आरोग्य सेवा करें, उसमें हम भी सहयोग देंगे। बस ये क्षेत्र हमारे लिए रहने दीजिए, अब मना मत करना। भगवान दास के इस अनुरोध को मानने में श्री राम को कोई बुराई नहीं दिखाई दी। यहाँ नहीं तो दूसरे स्थान ही सही। कुछ देर वे अन्य मनस्क से रहे, फिर ताईजी की ओर देखकर बोले, ठीक है, हम लोग स्थान बदल लेंगे, लेकिन 3 महीने यहाँ सेवा करने दीजिए। उसके बाद स्थान परिवर्तन से आपकी बात भी रह जाएगी और किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने एक गरीब ब्राह्मण को टिकने नहीं दिया। इतना कहकर श्री राम हंस दिए। भगवान दास को भी हंसी आ गई। उस हंसी के जोर से जैसे उनके मन की गांठें खुल गई थीं। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।